नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सभी को नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजी चैनल इनोवेटिव ज्योतिष से। दिल्ली में आज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। आप भी अपनी अपनी जगह पर ठंड का आनंद ले रहे होंगे। महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। कल परसों मकर संक्रांति का स्नान आप लोगों ने किया होगा। ईश्वर से मैं सभी भारतवासियों की अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामनाएं करता हूं। आज हमारा विषय है मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जनरली जब लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ज्योतिष करते हैं, तो उनके पास जितने भी जातक आते हैं उनके प्रश्न मैरिज से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रश्न यही होता है कि कब मैरिज होगी। मगर जैसे ही हम बता देते हैं कि कब मैरिज होगी, तो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं। इमीडिएटली आप जैसे डेट बताओगे तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उनका स्पाउस क्या करता होगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, अमीर होगा, गरीब होगा, नौकरी करने वाला होगा, बिजनेसमैन होगा, सरकारी नौकरी करने वाला होगा। तब अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग तरीके से उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। वो सही होते हैं, गलत होते हैं, वो उन्हें भी नहीं पता या बहुत लोगों को पता भी होता होगा। यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ एक कॉम्बिनेशंस निकालने की कोशिश की है और उन कॉम्बिनेशन से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी किसी का भी स्पाउस, उसका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, कौन सी नौकरी करता होगा, किस तरीके की उसकी प्रोग्रेस होगी। इन सभी बातों पर आज की क्लास के अंदर हम विवेचना करने वाले हैं। मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी देखूंगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका उपकार होगा। इस तरीके से जो मेरी बातें हैं वो अधिकतर लोगों तक पहुंच पाएंगी। अपने फ्रेंड्स को भी आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मालूम है कि जो बातें आती हैं वो आपको किसी भी और चैनल पर शायद ही मिलती हो। अब बात करता हूं, मैं असली टॉपिक पर आता हूं। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस। आपको कंडीशन देखनी है स्पाउस को, तो आपको मालूम है यहाँ पर हमें देखना है स्पाउस विल बी वर्किंग और नॉट। तो जनरली क्या होता है भारतीय समाज में, पति पत्नी में से एक जना तो काम करता ही है, मगर यहाँ पर अब आंसर हम देंगे कि दोनों में से एक लड़की है तो उसका स्पाउस काम करने वाला होगा कि नहीं, लड़का है तो उसका स्पाउस मतलब उसकी वाइफ भी काम करने वाली होगी कि नहीं, उसका हम आंसर किस तरीके से देंगे। तो बेसिकली देखिए, स्पाउस लग्न पहले भाव से रिप्रेजेंट होती है और स्पाउस को हम सातवें भाव से देखते हैं। तो आपने स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी लेनी है तो सेवेंथ हाउस को आप लग्न बना लें। सेवेंथ हाउस को जब लग्न बनाएंगे तो सेवेंथ हाउस उसकी लग्न हो गई और वहां से 10वां भाव स्पाउस के प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो नेटिव की कुंडली का चौथा हाउस हो जाएगा। नेटिव की कुंडली का चौथा हाउस हो जाएगा। मैं एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस नेटिव का हमें देखना है कि स्पाउस काम करने वाला होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, इसके सातवें भाव को लग्न बना ली। अब सातवें भाव से लग्न बनाएंगे तो जो भाव होगा ये स्पाउस की लग्न हो गई, तो उसका एम्प्लॉयमेंट देखना है तो यहां से 10वां भाव देखेंगे। तो यहां से 10वां भाव देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव हो जाएगा। मैं काउंट करके इसलिए बता रहा हूं वो लोग भी समझ पाए जिन्हें जानकारी कम है, जिन्हें ज़्यादा जानकारी है वो तो समझ ही गए होंगे। तो इस पर्टिकुलर भाव को हम देखेंगे और दूसरा 10 से 10th भी देखेंगे भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से। आपकी कुंडली का जो भाव जो रिजल्ट देता है उससे उतने ही भाव आगे जाने पर भी वही परिणाम और रिजल्ट मिलते हैं। तो यहां से भी 10वां हम देखेंगे, 10वें से 10वां, तो वो आप इस लग्न पर पहुंच जाओगे। तो स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट में ये दो हाउस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपकी स्वयं की कुंडली का, सेल्फ की कुंडली की लग्न, और चौथा भाव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आपको स्पाउस का प्रोफेशन देखना है। तो देखिए यही कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। क्या कॉम्बिनेशन मेंशन किया है? टेकिंग सेवेंथ हाउस एज लग्ना, चेक 10th हाउस फ्रॉम देयर देयर मीन्स फोर्थ हाउस, एंड यूजिंग भावत भावम 10th फ्रॉम फोर्थ ऑल्सो मीन्स लग्ना।
मतलब आपको अपनी कुंडली में जिस नेटिव के स्पाउस का प्रोफेशन देखना है, उस नेटिव की कुंडली की लग्न और उसके चौथे भाव से स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में पता चलेगा। तो आपको जब भी एम्प्लॉयमेंट चेक करना होगा तब हम इन दो भावों को देखेंगे। जिस नेटिव के स्पाउस के बारे में जानना है, उस नेटिव की लग्न और उसके चौथे भाव से स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आपको पता चलेगी। अब यहाँ पे मैं दो सूत्र दे रहा हूँ। इफ सेवेंथ लॉर्ड इज रिलेटेड टू, यदि आपका सेवेंथ लॉर्ड, खुद का सेवेंथ लॉर्ड, स्पाउस की तो कुंडली नहीं है आपके पास, आपका सेवेंथ लॉर्ड यदि रिलेट हो जाए 2, 4, 7, 8, 10, दूसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 10वां भाव, देन स्पाउस विल बी वर्किंग। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, आप सोचोगे स्पाउस लड़की के केस में तो आप देखते हो कि हम जो बॉय है वो काम करने वाला ही होता है, हम जनरली ढूंढते हैं, मगर अभी भी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी गर्ल्स काम नहीं करती, उनके पेरेंट्स काम नहीं कराते, बहुत सारे अपनी वाइफ को काम नहीं कराते। मगर यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि आपका स्पाउस वर्किंग होगा, वाइफ भी वर्किंग होगी या नहीं होगी। उसका ये सूत्र है कि सेवेंथ लॉर्ड इज रिलेटेड टू आपका सप्तमेश। तो देखिए मैं इसको कुंडली में बताता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर सप्तमेश, मैंने जो भाव बताए हैं वो ध्यान से देखिएगा, भाव कौन कौन से बोले हैं मैंने यहाँ पर, आप इसे नोट भी कर सकते हैं सूत्र को। दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 10वां। अब इसको ध्यान से समझना जरा आप। भाव देखा है दूसरा, ये दूसरा है, चौथा, सातवां, आठवां और 10वां, ये भाव बताए हैं। ये नेटिव की लग्न से है। नेटिव की लग्न से दूसरा भाव, नेटिव की लग्न से चौथा भाव, नेटिव की लग्न से सातवां भाव, नेटिव की लग्न से आठवां और 10वां भाव। अब आप यदि स्पाउस को देख लें तो वो स्पाउस से भी वही भाव पड़ेंगे। यदि मैं स्पाउस की लग्न मान लूँ इसको, सातवें भाव को, तो देखिए जो नेटिव से आठवां भाव है वो स्पाउस से दूसरा हो गया, नेटिव से जो 10वां भाव है वो स्पाउस से चौथा हो गया, नेटिव से दूसरा भाव है वो स्पाउस से आठवां हो गया, और नेटिव से जो चौथा भाव है वो स्पाउस से आपका 10वां भाव हो गया। मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ का भी दूसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 10वां भाव। तो अब अपनी कुंडली से जो दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 10वां भाव देखोगे वो आपके स्पाउस से भी दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 10वां भाव होगा। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इन भावों को देखो। इन भावों को देखने का कारण बता देता हूं मैं आपको। दूसरा भाव एक्चुअली वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और स्पाउस के केस में आठवां भाव उसकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। चौथा भाव आपका होम या हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि आप एम्प्लॉयड होंगे तभी आप हैप्पी होंगे, तो फोर्थ हाउस आपके हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आपका 10th हाउस आपको मालूम है प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता ही करता है। और सेल्फ को हमने इसलिए लिया है, जब तक सेल्फ नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट पे जाएगा कौन। तो यहाँ पर आपको आपकी अपनी कुंडली से चेक करना है कि स्पाउस वर्किंग होगा या नहीं होगा। तो आपको लग्न से दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 10वां भाव देखेंगे तो वो आपके स्पाउस के स्टेटस को बताएगा कि वो वर्किंग है या नहीं है। और देखते हैं, देखिए इसमें कुछ और सूत्र मैं लेकर आया हूं यहाँ आपके सामने। इफ सेवेंथ लॉर्ड इज इन सिक्स्थ हाउस देन स्पाउस इज अनएम्प्लॉयड। यदि आपका सातवें भाव का स्वामी सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला गया, तो सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में जाने पर क्यों स्पाउस वर्किंग नहीं है। ये यदि सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला गया तो स्पाउस की लग्न से 12वें भाव के अंदर चला गया, तो स्पाउस का लॉर्ड 12वें भाव के अंदर चला जाएगा, तो वो आपका स्पाउस उस केस में वर्किंग नहीं होगा। छठा, आठवां भाव, 12वां भाव जनरली अच्छा नहीं माना जाता। तो यदि आपका सिक्स लॉर्ड आपकी सेवेंथ लॉर्ड आपकी कुंडली में 12वें भाव में जा रहा है, तो स्पाउस का लग्नेश उसके 12वें भाव में चला गया, ऐसे मानकर चलें, तो उस केस में स्पाउस वर्किंग नहीं होगा। ये जो भी सूत्राज हैं ये बहुत सारी कुंडलियों पर लगाकर रिसर्च के बेस पर हमने बताए हैं। इनके अलावा भी और बहुत सूत्राज हो सकते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा कॉमन सूत्र है वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं, देखिए ये तो हमने देखा कि वर्किंग होगा या नहीं होगा, ये किस तरीके से जानेंगे। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं स्टेटस ऑफ स्पाउस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस, किस तरीके का स्टेटस होगा उसका, रुतबा कैसा होगा, कैसा एम्प्लॉयमेंट होगा, वो किस तरीके से देखेंगे। देखिए, टू चेक स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस टेक सेवेंथ हाउस एज लग्न एंड फ्रॉम देयर चेक सेकंड, सिक्स्थ एंड 10th ऑफ अर्थ त्रिकोण, मींस फ्रॉम लग्न ऑफ नेटिव चेक हाउस 4th, 8th एंड 12th। मैं समझाता हूं, देखिए आपको स्पाउस के बारे में देखना है तो सातवें भाव को लग्न ले लो
और जो अर्थ त्रिकोण होता है, किसी का भी अर्थ देखना है कुंडली में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है, पैसों के बारे में जानना है, तो अर्थ त्रिकोण इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी कुंडली का अर्थ त्रिकोण देखना है तो ये दूसरा भाव है, ये फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों भाव अर्थ त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखनी है तो आपकी कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां भाव देखेंगे। और अपने स्पाउस का देखना है तो वहां से दूसरा भाव हो गया 8वां, छठा भाव हो गया 12वां, और 10वां भाव यहां पर हो जाएगा चौथा। तो आपको अपनी खुद की कुंडली से, अपनी खुद की लग्न से चौथा, 8वां और 12वां भाव आपको ये बताएगा आपका जो काम त्रिकोण है, वो सॉरी मोक्ष त्रिकोण है 4, 8, 12, वो आपके स्पाउस का अर्थ त्रिकोण हो जाएगा। तो आपको यदि अपने स्पाउस की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में जानना है तो आप अपनी कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव देखें। अब इन्हें नोट करते जाएं, नोटबुक लेकर रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्रास हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखना क्या है, इफ जुपिटर इज प्लेस्ड इन बेनिफिक हाउसेज फ्रॉम 7th हाउस देन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस इज गुड। यदि 7th हाउस से सही भावों में, बेनिफिक हाउसेज के अंदर यदि जुपिटर प्लेस्ड हो तो स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अच्छी होगी। दूसरा यहां पर है, ऑल्सो चेक कंडीशन ऑफ 4th, 8th एंड 12th हाउस लॉर्ड in their karka and their karka in kundli. If they are well placed then also profession of spouse is good. तो आप स्पाउस के प्रोफेशन का स्टेटस देखना चाहते हो तो आपकी कुंडली के चौथे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों और कारकों की स्थिति कुंडली में देखिए अपनी में, तो आपको उससे अपने स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का पता चलेगा। तो मैं इसी एग्जांपल में देखता हूं, देखिए 4, 8th एंड 12th लॉर्ड। तो यहां पर जो 4th लॉर्ड है इस नेटिव का 3 साइन है, वो 4th हाउस में ही बैठा हुआ है। आप 8th लॉर्ड यहां पर देखते हैं वो आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है, और 12th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है। अब इसको ध्यान से समझिए, इस नेटिव की कुंडली में इसके स्पाउस का हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं। तो 4th लॉर्ड 4th हाउस में ही बैठा हुआ है, देखिए अच्छा प्लेसमेंट है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। इसका जो 8th लॉर्ड है वो त्रिकोण में आ गया 5वें भाव में आपके में, और इसका जो 12th लॉर्ड है वो आपके दूसरे भाव के अंदर आ गया। तो ये दो तो लक्ष्मी स्थान हो गए देखिए, और ये तीसरा जो प्लेनेट है वो अपनी ही राशि में हो गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर नेटिव का जो स्पाउस होगा उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बहुत बेटर होना चाहिए। 7th हाउस से जो आपका त्रिकोण का जुपिटर का प्लेसमेंट यहाँ पर 12वें भाव में वो उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पर एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे। मगर यहाँ पर जो मैंने बताया आपका 4th, 8th एंड 12th लॉर्ड के प्लेसमेंट जो आपने देखा आपकी कुंडली से, वो यहाँ पर काफी बेहतरीन था। अब उनका मैं यहाँ पर कारक भी देख लूंगा। यह 4th हाउस है, इसका कारक मून है, तो मून को यदि हम देखता हूं तो वो इसकी लग्न में जाकर बैठा है, तो उसका भी प्लेसमेंट काफी अच्छा है। 8th हाउस का कारक सैटर्न होता है, वो सॉरी 8th हाउस का कारक सैटर्न होता है, 12th का भी कारक सैटर्न होता है, वो यहाँ पे धन स्थान में आकर बैठ गया है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है इस नेटिव का जो स्पाउस होगा उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस काफी अच्छा होगा, सोसाइटी में काफी अच्छी इमेज होगी स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट की। इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। और देखते हैं क्या सूत्र आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए सक्सेसफुल स्टेटस सक्सेसफुल होगा क्या, 7th लॉर्ड इज रिलेटेड टू 4, 10, 12 भावा देन स्पाउस इज सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन। यदि 7th लॉर्ड 4, 10 और 12वें भाव से रिलेट हो जाए तो स्पाउस सक्सेसफुल होगा, ये सिंपल सा रूल है। आपका जो कुंडली का 7th लॉर्ड 4th, 10th या 12th हाउस से लिंक हो जाए, इस कुंडली में वो देखिए किस किस से लिंक है, हम किस तरीके से देखेंगे। इस नेटिव का जो 7th लॉर्ड है वो 4th हाउस में तो जाकर बैठ ही गया है, इसके बाद 12th लॉर्ड उसको एस्पेक्ट कर ही रहा है, और ये 7th लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस हाउस की, इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली में रैंडम मैंने कुंडली पकड़ी है, ये सारे कॉम्बिनेशन लग रहे हैं कि इसका 7th लॉर्ड आपका 12th हाउस से भी लिंक हो रहा है, 4 से भी लिंक हो रहा है और 10 से भी लिंक हो रहा है। तो ये सक्सेसफुल होगा, इसका स्पाउस का जो भी प्रोफेशन होगा, जो भी काम करते होंगे वो काफी सक्सेसफुल होंगे, ऐसा हमें मानकर चलना है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं जरा, एवरेज होगा यदि इफ 7th लॉर्ड इज रिलेटेड टू 2nd, 5th, 7th, 8th, 9th एंड 11th भावा, इनसे यदि 7th लॉर्ड लिंक हो, इसमें दोनों तो त्रिकोण आ गए आपके 5वां और 11वां भाव, 9वां भाव दूसरा भाव, ये आ गए आपके 2, 5, 9, 11,
इनसे यदि सेवंथ लॉर्ड लिंक्ड है आपकी कुंडली से, तो स्पाउस का जो प्रोफेशनल स्टेटस है वो एवरेज होगा। और यदि सेवंथ लॉर्ड आपका चला जाता है, वो लिंक हो जाता है 1, 3 और 6 से, आपकी कुंडली का सेवंथ लॉर्ड 1, 3, 6 से लिंक हो जाता है। आप देख लीजिएगा जब भी स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस देख रहे हैं तो सेवंथ लॉर्ड देखिए अपना, और उसका लिंक बनता है आपकी लग्न से, तीसरे भाव से, छठे भाव से, देन स्पाउस का प्रोफेशन में वो अनसक्सेसफुल होगा, ये मानकर हम चलेंगे। तो सिंपल सा रूल है, सेवंथ लॉर्ड का लिंक 4, 10, 12 से हो रहा है तो सक्सेसफुल होगा स्पाउस प्रोफेशन में। यदि 2, 5, 7, 9 और 11 से होगा तो एवरेज होगा। ज़्यादातर लोगों के स्पाउस एवरेज होते हैं। और यदि 1, 3 और 6 से लिंक हो गया तो स्पाउस एम्प्लॉयमेंट में बेटर नहीं होगा, अनसक्सेसफुल होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर लेते हैं, किस तरीके का काम करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सरकारी नौकरी करता होगा, प्राइवेट नौकरी करता होगा, अपना काम होगा, बड़ा बिजनेस होगा, क्या करता होगा, इनमें से कोई काम हो सकता है व्यक्ति का, या तो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, किसान हो सकता है, वो अपना कोई छोटा मोटा काम है, जो कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, या वो सरकारी नौकरी के अंदर हो सकता है, या ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपका प्राइवेट जॉब के अंदर हो। तो यहाँ देखने का क्या तरीका है, गवर्नमेंट होगा, इफ सन एंड जुपिटर ये दोनों गवर्नमेंट के कारक होते हैं। यदि उनका 7th हाउस से लिंकअप हो जाए, दोनों का लिंक हो स्ट्रॉन्ग 7th हाउस से, तो वो उसका स्पाउस एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में होने की काफी ज्यादा संभावना होगी। अब यह नहीं है कि ये 100% कोई भी एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट लगते नहीं, इसलिए आप समझें देश काल पात्र के हिसाब से कौन व्यक्ति है, किस तरीके से आपसे पूछ रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पर आप प्रेडिक्शन देंगे। यह नहीं कि आप हर एक पर्सन को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता देंगे, मगर उसका गवर्नमेंट से लिंक काम होगा ये श्योर है। यदि उसके 7th लॉर्ड का लिंक यदि बन रहा है, 7th हाउस से लिंक बन रहा है सन एंड जुपिटर का। इसी तरीके से 4th लॉर्ड इन 4th हाउस चला जाए, आपकी कुंडली का 4th लॉर्ड यदि 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो स्पाउस का 10th लॉर्ड 10th हाउस में हो गया, तो उसको नेम और फेम होगा। वो जिस भी जगह पर गवर्नमेंट सेक्टर में तो काम कर ही रहा होगा, मगर वो बहुत पावरफुल जगह पर बैठा होगा, अथॉरिटी होगी उस पर्सन के पास। तो दो कॉम्बिनेशन है कि आपका 7th हाउस से लिंक किसका हो रहा है, आपका जुपिटर एंड सन, जो कि गवर्नमेंट के कारक हैं, और साथ ही साथ आपका 4th लॉर्ड 4th हाउस में जाकर बैठ जाता है। तो आपका जो स्पाउस होगा वो नॉट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, बट ऑल्सो पावरफुल पोस्ट हेल्ड करेगा, और उसके पास आपकी अथॉरिटी होगी किसी भी काम को कराने की। ऐसी चीज होगी जहां पर उसका ऑर्डर चलता होगा, आप ऐसा मानकर चले। यदि 7th लॉर्ड आपका रिलेटेड हो जाए, या 7th हाउस सैटर्न से रिलेटेड हो जाए, शनि से रिलेटेड हो जाए, आपकी कुंडली का 7th हाउस, तो ऐसा पर्सन जॉब करेगा, नौकरी करेगा, मगर वो प्राइवेट करेगा, छोटे लेवल की नौकरी होगी, आप ऐसा मान सकते हो। प्राइवेट का मतलब यहां पर यह है कि उस पर हायर अथॉरिटी नहीं होगी, वो आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ के अंदर काम करेगा, आप ऐसा कह सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है। सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है तो वो किसी के अधीन काम करेगा, दूसरे लोगों के ऑर्डर उसे मानने पड़ेंगे, ऐसी जगह पर वो होगा। इसी तरीके से यदि 7th हाउस का लिंक मरकरी, जुपिटर, सन और मार्स, ये 4 प्लेनेट आ गए यहाँ पर। मरकरी आपका ट्रेड का प्लेनेट है, जुपिटर फाइनेंस का प्लेनेट है, सन एंड मार्स ये आपके अथॉरिटी के प्लेनेट है, अपना ईगो के प्लेनेट है, सेल्फनेस के प्लेनेट है कि मैं ही हूं। सन और मार्स में ये खास बात है। तो यदि ये चारों प्लेनेट का यदि 7th हाउस से लिंक बनता हो, तो वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा, अपना काम करेगा, ऐसा मानकर चलेंगे। कौन, ये मैं स्पाउस की बात कर रहा हूं, दिस इज अबाउट स्पाउस। 7th हाउस से लिंक है तो उस पर्सन का जो स्पाउस होगा वो आपका मरकरी, जुपिटर, सन और मार्स। आप कह सकते हो सन और जुपिटर तो रिपीट हो गए, यस रिपीट हो गए, मगर यहां पर आपका मरकरी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नॉट ओनली सन और जुपिटर का केवल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तब गवर्नमेंट जॉब के चांस है, मगर उसके साथ मरकरी आ गया तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हो जाएंगे। और लास्ट कॉम्बिनेशन है दी 7th हाउस इज रिलेटेड टू मरकरी एंड जुपिटर, तो उसका बड़ा बिजनेस होगा। जुपिटर एक्चुअली एक्सपेंशन का कारक होता है और मरकरी कारक होता है बिजनेस का, ट्रेडिंग का। तो वो ऐसा पर्सन बड़ा बिजनेसमैन होगा। तो इस तरीके से हम अपने स्पाउस के बारे में, आपके पास कोई भी कुंडली आती है, कोई नेटिव पूछता है का उसका स्पाउस कैसा होगा, तो उन सभी प्रश्नों का जवाब, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। और भी हजारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मगर ये मैं वो कॉम्बिनेशंस लेकर आया हूँ जिन्हें यूज़ करके आप किसी के बारे में भी जानकारी दे सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद,
जय श्री कृष्ण।